क्योंकि आखिरी दिनों में जिनमें से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, इन दिनों में एक दिन जुम्मे का भी आएगा जिसके मुतालिक एक कॉन्सेप्ट जो है वो जुम्मतुल विदा का भी पाया जाता है। आपकी खिदमत में ये दरख्वास्त है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहादीस की रोशनी में क्या इसका कोई जिक्र हमें मिलता है कि जुम्मतुल विदा अलग से कोई चीज़ है और उसका मकाम है, या इसको किस तरह जो है वो बयान फरमाएंगे आप? कुरान करीम और अहादीस में जुम्मतुल विदा का लफ्ज़ मुझे नहीं मिला और ना ही जुम्मतुल विदा की खुसूसियत के साथ कोई अलहदा अहमियत का तज़किरा मुझे मिला है। ये अवाम में एक ख्याल पैदा हो गया है कि माह रमज़ान का आखिरी जुम्मतुल विदा है, उस दिन बड़ी बरकत है और लोग बड़ी कसरत के साथ जुम्मे में हाजिर होते हैं, बल्कि ईद उल फितर और जुम्मतुल विदा की हाज़िरी तकरीबन बराबर होती है। तो और वो ये समझते हैं कि अगर हमने जुम्मतुल विदा पढ़ लिया तो वह जो रोज़े नहीं रखे या सारा साल नमाजें नहीं पढ़ी उनकी तलाफ़ी हो गई। बात यह है कि इस किस्म की कोई बात कुरान करीम और अहादीस में मौजूद नहीं, लेकिन अगर कोई वाकई ऐसा शख्स है जो सारा साल नमाजें भी नहीं पढ़ सका, माह रमज़ान के रोज़े भी नहीं रख सका और नेकियां भी अंजाम नहीं दे सका, लेकिन अगर जुम्मतुल विदा के दिन उसके दिल में नदामत पैदा हो गई है और वो उसी दिन आ गया है, तो अल्लाह ताला की रहमत से बेइज़्नी कि अल्लाह ताला उसकी नदामत को, उसकी तवज्जो को, उसकी तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल करके उसकी तमाम लग़ज़शों और कोताहियों को धो दे। तो अगर कोई जुम्मतुल विदा के दिन जुम्मा पढ़ने आया है और इस नीयत के साथ आया है तो हमें उसकी हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसको तौफीक दे। और ना हमें जो लोग रोज़ा रखने वाले हैं या नमाजों में शरीक होने वाले हैं, ऐसे अफराद जो सिर्फ जुम्मतुल विदा के दिन आए हैं मस्जिद में, उनको हिकारत की निगाह से देखना नहीं चाहिए, ना उनको शर्मिंदा करना चाहिए कि अच्छा भाई आज आप भी आ गए हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये उनको शर्मिंदा करने वाली बात है और अपनी नेकियों को बर्बाद करने वाली बात है। तो उनकी हौसला अफजाई करें। अगर वो आ गए हैं तो क्या अजब कि आज अगर उनके दिल में नदामत पैदा हुई है और उनके दिल में जो तौबा और इस्तिग़फ़ार की कैफियत पैदा अगर हुई है, तो वो जो रोज़ा रख रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, उसको हिकारत की निगाह से देख रहा है, वो उससे बढ़कर खुदा की बारगाह में मकाम हासिल कर ले। जी जी बहुत शुक्रिया कालम साहब। बल्कि नाज़रीन किराम, खलीफ़तुल राबे रहमहुल्लाह ने इस जुम्मतुल विदा के लफ्ज़ को एक बहुत ही प्यारे लफ्ज़ से बदल दिया है और एक नया मफ़हूम जो है वो इसमें पैदा जो है वो हुज़ूर ने कर दिया। उस लफ्ज़ के इस्तेमाल से हुज़ूर ने फरमाया कि इसको जुम्मतुल विदा की बजाय जुम्मतुल इस्तिक़बाल बनाएं, कि ये आपके आइंदा जो आने वाला वक्त है उसके लिए भी नेकियों के इस्तिक़बाल के लिए एक तैयारी हो। अगर पहले कोई नहीं भी कर सका तो इस जुम्मे को आइंदा के लिए नेकियों के इस्तिक़बाल के लिए इस्तेमाल करें। और हुज़ूर ने अपने खुतबा जुमा में हुज़ूर ने फरमाया नेकियों के ताल्लुक में कि पस मुबारक हो कि अभी कुछ दिन बाकी हैं और ये बरकतें कुल्लियतन हमें विदा कहकर चली नहीं गईं। आप इनका इस्तिक़बाल करें तो आपके घर उतर कर ठहर भी सकती हैं। और यही हकीकी नेकी का मफ़हूम है। नेकी वो जो आकर ठहर जाए और फिर रुखसत ना हो। तो इसलिए इन जुम्मों के ज़रिए या इन अयाम में जो नेकियों का इख्तियार किया जाए सिलसिला और जिसको शुरू किया जाए, उस पर अल्लाह करे कि हम मुदावमत इख्तियार करने वाले